अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हसीब सरवर बात कर रहा हूँ फास्ट सोलर के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लोड कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऑन ग्रिड है या हाइब्रिड है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट होता है आपका 1.2 kVA से, जिसकी प्राइस जो है 1 लाख रुपए है और इसके साथ बैटरीज भी लगती हैं। और ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उनके साथ बैटरीज नहीं लगती। मेजर डिफरेंस तो ये है। दूसरा जो डिफरेंस वो ये है कि 1.2 किलोवाट, जिस तरह मैं बता रहा हूँ 1.2 kVA से स्टार्ट हो रहा है और वो 5 किलोवाट से स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो एज अ यूपीएस भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बैकअप देगा क्योंकि बैटरीज इसके साथ लग रही होती हैं। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उसमें बैटरीज विदाउट बैटरीज होता है तो हम उसमें नेट मीटरिंग करके अपने जो प्लेयर्स हैं उससे हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकें। इनमें जो एक सेकंड मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है वो आपको उतनी ही जनरेशन देगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप 2 किलोवाट जनरेट कर सकते हैं लेकिन आपका लोड अभी चल रहा है 1 किलोवाट, तो वो आपको 1 किलोवाट ही दे रहा होगा और बाकी जो जनरेशन है वो नहीं हो रही होगी। इसकी निस्बत जो आपका ऑन ग्रिड का सिस्टम है, जब नेट मीटरिंग हो जाती है तो वो आपका मैक्सिमम उससे ले रहा होता है। आपका लोड अगर कम भी चल रहा है तो वो नेट मीटरिंग के यूनिट्स आपको वापडा को भेज रहा होता है, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो ऑन ग्रिड से ले सकते हैं। जिस तरह ये स्टार्ट होता है 5 किलोवाट से और वो 1.2 kVA से। अच्छा, आगे जो चीज़ आ जाती है इसमें वो है इन्वर्टर्स ऑन ग्रिड के डिफरेंट होते हैं और हाइब्रिड के डिफरेंट होते हैं। यानी आपका इन्वर्टर हाइब्रिड वाला ऑन ग्रिड में नहीं लग सकता, ऑन ग्रिड वाला हाइब्रिड में नहीं लग सकता। और जो वो 1 फेज़ होते हैं 5 किलोवाट तक, हाइब्रिड जो हैं 5 किलोवाट का वो 1 फेज़ का होता है। 5 किलोवाट से अगर हम ऊपर जाते हैं 10 किलोवाट तो वो 3 फेज़ हो जाएगा। जबकि ऑन ग्रिड होते ही 3 फेज़ हैं, वो 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो। तो अगर इसमें हम बात कर लेते हैं कि ब्रांड्स कौन कौन से हैं। अगर जो हाइब्रिड है उसमें टेस्ला आता है, मैक्स पावर आता है, क्राउन ओमेगा आता है और बाकी भी इन्वेरिक्स के हैं मॉडल्स। तो और भी कंपनीज़ हैं लेकिन ये मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं। और ऑन ग्रिड में हम गुडवी ले लेते हैं, सोलिस ले लेते हैं, हुआवे ले लेते हैं। ये जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में अभी लग रही हैं। तो फिर आ जाता है कि बैटरीज उसमें लगती हैं, इसमें नहीं लगती। और जो नेट मीटरिंग की बात कर लें तो 5 किलोवाट से स्टार्ट होती है नेट मीटरिंग। जो आपका 1 फेज़ है हाइब्रिड उस पर भी नेट मीटरिंग हो जाएगी, वो 1 फेज़ है तो भी हो जाएगी। जो आपका ऑन ग्रिड का है वो तो 3 फेज़ ही है और 3 फेज़ पे तो हो ही जाएगी। जी, एक क्वेश्चन होता है कि हमारा जो मीटर है वो सिंगल फेज़ है तो क्या इसमें नेट मीटरिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली आपकी नेट मीटरिंग हो सकती है। अगर हम लेस्को की बात कर लें तो हम अपने कस्टमर्स को जो सिंगल फेज़ है उस पर भी करवा के दे सकते हैं। तो लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट 3 फेज़ की होती है। तो 3 फेज़ अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो आपका मीटर जो 3 फेज़ होना लाजमी है। आप 3 फेज़ लगवाएं पहले, तो उसके बाद हम इसको प्रोसेस कर देंगे। फिर है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस एक लगती है ऑन ग्रिड सिस्टम में। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का पर्पस क्या है। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जनरेशन दे रहा होता है जो ऑन ग्रिड का है, ये नेट मीटरिंग सिंगल फेज़ पे भी हो सकती है तो वहाँ पे भी हमें ज़ीरो एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़ीरो एक्सपोर्ट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल हमारा लोड चल रहा है 2 किलोवाट, हमारी जनरेशन है 3 किलोवाट, जो हमारा इन्वर्टर है वो 3 किलोवाट लेगा। तो अब जो बाकी 1 किलोवाट है वो कहाँ पे जाएगा, वो क्या करेगा कि वो आपके मीटर में भेज रहा होगा। तो अब जब तक नेट मीटरिंग नहीं होती, हमारा रिवर्स वाला मीटर नहीं लगता, तो वो वाला मीटर क्या करेगा, वो मीटर आपका गिराता रहेगा। जो हमारा मकसद क्या है कि हम सेव करें, तो बजाय इसके कि वो सेव करने के वो आपके यूनिट्स गिरा रहा है जब तक नेट मीटरिंग नहीं हो रही। तो हमें ज़ीरो एक्सपोर्ट जो डिवाइस है वो हम लगाते हैं। तो ये क्या करती है कि वो उस यूनिट्स को रोकती है, उस रिवर्स को रोकती है जब तक आपका एनर्जी मीटर नहीं लग जाता। तो ये 3 से 4 मंथ का जो प्रोसेस है, यानी 3 से 4 मंथ आपको ज़ीरो एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगी। और इसमें एक मेजर बात आपको मैं बताता जाऊँ कि ये कंपनी डिफाइंड होती हैं। गुडवी का इन्वर्टर है तो गुडवी की डिवाइस लगेगी, सोलिस का है तो सोलिस की लगेगी। कुछ हैं जो एक दूसरे पे चल जाती हैं लेकिन अक्सर पूछते हैं कि हमारी लगी हुई है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही। तो इसकी वजह ये भी होती है कि वो किसी आम कंपनी का लगा देते हैं ज़ीरो एक्सपोर्ट किसी भी इन्वर्टर पे, तो वो काम नहीं करता चाहे आप उसकी सेटिंग कर भी लें।
तो बाकी सिंगल फेज़ तो 3 फेज़ भी मैंने आपको बताया। फिर सेंक्शन लोड होता है नेट मीटरिंग में कि आपका कितना अलाउड है मीटर पे सेंक्शन लोड। अम्पेयर्स होते हैं कि आप कितना रिवर्स कर सकते हैं, जितना अलाउड होता है उसका 1.5 टाइम्स हम नेट मीटरिंग अलाउड होती है हमें नेपरा की तरफ से। तो एक और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो कि डिफरेंस है वो ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम आपका वापडा के बगैर नहीं चलेगा, क्योंकि वो नेट मीटरिंग है, वापडा पीछे से आ रही होगी तो ही वो इन्वर्टर ऑन होगा, वो इन्वर्टर वापडा की सप्लाई के बगैर ऑन ही नहीं होगा। जबकि जो हाइब्रिड है वो हर वक्त चलता रहेगा, लाइट हो दिन के वक्त वो सोलर पे चलेगा, रात के वक्त नेट जो आपका वापडा पे चलेगा। अगर वापडा भी मौजूद नहीं है तो वो बैटरीज़ पे चलेगा, और उसमें आपके पास ऑप्शन ये भी होता है कि आप बैटरी ना लगाएं, तो बैटरी के बगैर भी अब जो मॉडल्स आ रहे हैं वो वर्क करते हैं। यानी हाइब्रिड में अगर बात कर लें तो हमारे पास 3 एनर्जी सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन आ जाएगा जो आपके हैं पैनल्स, यानी हमारी जो सोलर जनरेशन है दिन के वक्त वो स्टार्ट होगी, रात के वक्त जैसे ही हमारा सोलर ऑफ होगा तो जो है वो आपकी वापडा आ जाएगा, वापडा पे चलेगा। तो थर्ड, इन केस के वापडा भी बंद हो जाता है तो वो आपका बैटरीज़ पे चलेगा। तो अगर बैटरीज़ नहीं है तो आपका लोड बंद हो जाएगा, यानी वहाँ पे 3 एनर्जी सोर्सेज हैं। जबकि ऑन ग्रिड में हमारे पास 2 एनर्जी सोर्सेज हैं, एक सोलर नहीं है तो वापडा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर प्रोवाइडेड हैं, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।